एलपीजी पेट्रोल और डीजल इनके भावों को अगर सूचकांक मानकर चलें तो भला कौन इनकार कर सकता है कि हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। पहले हमारा देश बांग्लादेश से भी पीछे था, अब वो अफ़गानिस्तान से भी आगे बढ़ गया है। तालिबानों पर से याद आया कि तालिबान खंडनात्मक प्रवृत्तियों में बड़े माहिर माने जाते हैं। आपको याद होगा 20-25 साल पहले उन्होंने बामियान में बुद्ध की एक बड़ी सी प्रतिमा को गिरा दिया था। कुछ लिबरल्स वगैरह कहते हैं कि हमारे यहाँ भी तालिबानीकरण की शुरुआत हो चुकी है। ये सरासर गलत बात है। हमारे यहाँ की जो खंडनात्मक प्रवृत्ति है उसमें भी काफ़ी सृजनशीलता आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि जलियांवाला बाग का स्मारक। आप ऐतिहासिक या सांस्कृतिक या भौगोलिक या भावना के महत्व को एक बार भूल जाएं और सिर्फ मनोरंजन को देखें तो जलियांवाला बाग स्मारक का जो पुनर्निर्माण या तो नवनिर्माण किया गया वो कितना प्रभावशाली है आपको तुरंत पता चल जाएगा। स्मारकों से भी ज़्यादा खस्ता हालत में जो चीज़ है उसकी बात करते हैं अपनी इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में भी देखिए, सरकार कभी खंडनात्मक लहजे में उसकी बात नहीं करेगी। वो हमेशा यही कहेगी कि देखिए जीडीपी इतना बड़ा, निफ्टी इतना बड़ा, सेंसेक्स इतना बड़ा। गुजराती में दो प्रयोग होते हैं, शायद हिंदी में भी होंगे। एक है फ़ायदे में घाटा और दूसरा है घाटे में फ़ायदा। जो चतुर व्यापारी होता है, जिसको कुछ लोग धूर्त भी कह सकते हैं, वो अपनी बात आती है तो फ़ायदे में घाटा देखकर दुखी होता है, लेकिन जब दूसरे को समझाना होता है तो घाटे में फ़ायदा दिखाकर लोगों को खुश रखता है कि देखिए देखिए आपका कितना फ़ायदा हो गया। आप अगर ये ध्यान में रखेंगे तो जीडीपी के ऊपर सरकार की जो प्रतिक्रिया है आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। बहरहाल कुछ लोग याद दिलाते हैं कि देखिए अब साहब ने अफ़गानिस्तान के नए संसद भवन का उद्घाटन किया, अब क्या हो गया। इनको हमें इतना ही कहना है, इतना ही याद दिलाना है कि भैया अफ़गानिस्तान की संसद का जो होगा वो होगा, अपनी संसद की चिंता करिए, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ उद्घाटन किया था, यहाँ तो माथा टेका था।